अब ये एपिसोड होने वाला काफी औसम, तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, साविन और बाकी लोग स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट को मारने के लिए निकल चुके थे और इधर हमने गोड स्ट्रीम के बाहर देखा था कुछ लोग वहाँ पर अपेयर हो चुके थे और उनके बीच में जो खड़ा था वो पिक ऑफ डोजुंग था और इसके साथ ही हमने देखा था कि उसका नाम एल्डर टियान्सु था। एल्डर टियान्सु की स्ट्रेंथ आइस रिवर वैली के सबसे पावरफुल एल्डरों में एक था। जब वो अपने आसपास अपने साथियों को मारा हुआ देखता है तो वो काफी गुस्से में आ चुका था। इसके साथ ही वो देखता है कि उस पॉइजनस लेडी की एक लड़का मदद कर रहा है, जिस वजह से वो काफी गुस्से में आ चुका था और गुस्से में आने के साथ ही वो हंसने लगता है। तो अब इसके आगे से इस नोवेल की शुरुआत होती है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सभी लोग काफी परेशान हो चुके थे क्योंकि सभी को पता था एल्डर टियान्सु जी बिना फालतू में नहीं हंसते। वो जब भी ऐसे मौके पे हंसते हैं तो इसका ये मतलब हुआ कि सामने वाले इंसान को मारना चाहते हैं। एल्डर टियान्सु अपनी हंसी को रोकते हुए कहते हैं ये लड़का किसी भी फैमिली से बिलोंग करता हो, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये लड़का कुछ समय के अंदर मरने वाला है। एल्डर टियान्सु अपने लोगों से कहता है चलो हम नए मेहमानों से मिल के आते हैं। ये कहने के साथ ही वो गोड स्ट्रीम के अंदर चले जाते हैं और कुछ समय के अंदर वो सभी की आंखों से ओझल हो चुके थे। दूसरी तरफ साविन काफी स्पीड से आगे बढ़ रहा होता है। तभी इस लिटिल फेरी डॉक्टर उससे कहते हैं कि हम यहाँ पर आ चुके हैं, सामने जो गुफा दिख रहा है वहीं पर हमारा टारगेट रहता है। ये इन बातों को सुनने के साथ ही साविन वहीं पर रुक जाता है। साविन उससे कहता है क्या तुम्हें पूरी विश्वास है कि वो स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट वहीं पर होगा, क्योंकि साविन ने स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट के बारे में काफी सुना है। इसके साथ ही वो काफी रिसर्च भी किया है लेकिन अभी तक उससे एक भी बीस्ट नहीं मिला, इसलिए वो इसके बारे में पूरी तरह से श्योर होना चाहता था। अब साविन के सवाल को सुनने के साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है बिल्कुल वो स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट वहीं पर है। इसके साथ ही मुझे ऐसा लगता है कि उस बीस्ट ने भी मुझे महसूस कर लिया होगा। लगता है जब पॉइजन बीस्ट इस लेवल पे पहुंच जाता है तो वो भी मेरी वो फुल पॉइजन बॉडी को सेंस कर पाता है। इन वर्ड को सुनने के साथ ही साविन लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम इसकी चिंता मत करो, जो भी होगा हम दोनों देख लेंगे। इसके साथ ही उसकी नजर जा चुकी थी सीनलैंड पे। वो सीनलैंड से कहता है अब तुम इसके आगे नहीं जा सकती, इसलिए तुम आसपास कहीं छुप जाओ। इधर सीनलैंड को हम देखते हैं जो कि साविन से कहता है तुम दोनों भी केयरफुल रहना क्योंकि ये स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट कोई मामूली बीस्ट नहीं है। अभी बात सुनने के साथ ही साविन एक नोट कर देता है और उसके साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है अब हमें चलना चाहिए और चल के देखते हैं आखिर ये बीस्ट दिखता कैसा है। ये कहने के साथ ही साविन वहाँ से गायब हो चुका था। अब साविन को जाते देख लिटिल फेरी डॉक्टर भी उसके पीछे चली जाती है और कुछ सेकंड के अंदर इन्होंने 1000 फीट का दूरी को पार कर लिया था। इसके साथ ही वो वहाँ पर आने के साथ ही देखते हैं कि ये जगह बहुत बड़ी है। इसके साथ ही वो देखते हैं कि आसपास पॉइजनस स्मोक काफी मात्रा में फैली हुई है और कुछ सेकंड्स के अंदर वहाँ पर हंसने की आवाज आने लग गई थी। वो दोनों देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ये आवाज सामने वाली गुफा के अंदर से आ रही है। इस हंसी के पीछे एक ड्रैगन की आवाज छुपी हुई थी। वो दोनों महसूस कर पा रहे थे कि ये और कोई नहीं बल्कि स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट होगा। तभी स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट की आवाज उन्हें सुनाई देती है जहाँ पर वो लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि फाइनली वो फुल पॉइजन लेडी तुम यहाँ पर आई चुकी हो, लगता है तुम्हें भी मुझसे प्यार हो चुका है, तभी तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर आ चुकी हो। अगर ऐसी बात है तो हम दोनों यहाँ पर मैरिज कर सकते हैं और इसके अलावा अगर तुम किसी मकसद से यहाँ पर आई हो तो भी तुम यहाँ से नहीं जा सकती। तुम्हें चुपचाप से मेरी वाइफ बनना स्वीकार करना होगा। इसके साथ ही तुम हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर रहोगी। इस स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट को तुम्हारी बॉडी की जरूरत है, यानी कि वो फुल पॉइजन की बॉडी को जरूरत है, ताकि मैं तुम्हारी वो फुल पॉइजन बॉडी का इस्तेमाल करते हुए मैं अपने आप को और अपने वंशज को आगे बढ़ा सकूं, जिसके बाद हम दोनों काफी पावरफुल बन जाएंगे। जैसे कि तुम्हें पता है मैं एक पॉइजनस बीस्ट भी हूँ, इसके साथ ही तुम्हारे पास वो फुल पॉइजन बॉडी भी है। अगर हम दोनों अपने पॉइजन का अच्छे से इस्तेमाल करते हैं तो हमारे आने वाले वंशज की ब्लड लाइन काफी शुद्ध होगी, जिस वजह से उनकी जो ताकत होगी वो काफी मात्रा में होगी। ये कहने के साथ ही वो सामने आ चुका था। हम देखते हैं चारों तरफ उसके पॉइजनस ऑरा मौजूद होता है। इसके अलावा उसकी पीठ पे 2 ड्रैगन के विंग्स लगे हुए थे और उसके बड़े से टेल्स भी मौजूद होता है और अभी के समय इसने अपनी ह्यूमन फॉर्म को ले रखा था, जिस वजह से थोड़ा बहुत हैंडसम भी दिख रहा था और उसके चेहरे पे जो स्माइल थी उसे देखते हुए कोई भी समझ सकता था कि ये कितना इविल हो सकता है। हम देखते हैं उसके पीछे 2 ड्रैगन बीस्ट भी मौजूद होते हैं जो कि काफी पावरफुल लग रहे थे। इसे देखते हुए साविन अपने मन में कहता ये तो काफी स्ट्रॉन्ग है, मैं तो काफी सरप्राइज हो चुका हूँ इसे देखते हैं के साथ ही। लेकिन चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग है लेकिन आज इसे मरना ही हुआ। किसी भी तरह से हम इसे हराकर ब्लड एसेंस और इसका कोर लेंगे, जिसके बाद हमारा सभी काम कंप्लीट हो जाएगा। इधर लिटिल फेरी डॉक्टर को हम देखते हैं जो कि उस बीस्ट को देखने के साथ ही थोड़ा सा परेशान हो जाती है क्योंकि उसे पता था कि ड्रैगन बीस्ट कितने पावरफुल है, लेकिन उसे ये भी पता था कि उसे इसे बीस्ट को खत्म करना ही होगा क्योंकि अगर आज इन्होंने खत्म नहीं किया तो कुछ समय के अंदर मारे जाएंगे वो दोनों। फिर सीन शिफ्ट होकर इधर हम स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट को देखते हैं जो कि लिटिल फेरी डॉक्टर की बाजू में एक और फिगर को देखने के साथ ही थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। इसके साथ ही वो लिटिल फेरी डॉक्टर को एक नजर देखने के साथ ही उस साविन को देखता है। फिर साविन को देखने के साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है तभी तो मैं सोचूं आखिर तुम्हारी आने की हिम्मत कैसी हुई, क्योंकि तुम अपने बैकअप प्लान के लिए यहाँ पर किसी को लेके आई हो, लेकिन फिर भी मैं बताऊं तो डॉजों के सेकंड स्टार पे है, इसलिए लड़का मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता और इसकी इतनी औकात नहीं कि मुझसे लड़ सके, इसलिए अच्छा होगा कि इस लड़के को यहाँ से भगा दो और तुम हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर रह जाओ मेरे साथ। अब दूसरी तरफ हम लिटिल फेरी डॉक्टर को देखते हैं जो कि एक इविल स्माइल के साथ उस स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट से कहते
कहती है कि मैं तुमसे यहाँ पर कुछ ऑपरेट करने के लिए आई हूँ। इन वर्ड को सुनने के साथ ही स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट उससे कहता है तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें जो भी चाहिए तुम मुझसे मांग सकती हो, लेकिन सिवाय एक शर्त के कि तुम्हें मेरे साथ यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए रहना होगा। अगर तुम ये वादा करती हो तो ये सब कहते हुए लेडी फेरी डॉक्टर को काफी गौर से देख रहा था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है मैंने आज तक इस लड़की जैसा सुंदर किसी को नहीं देखा, लेकिन वो इस बात को भी अच्छी तरह से समझता था कि वो सिर्फ एक अट्रैक्शन है क्योंकि उसके पास एक वुफुल पॉइजन बॉडी है और इसके अलावा वो खुद एक पॉइजन बीस्ट है। तभी लीडर फेरी डॉक्टर कुछ ऐसा बोलती है जिसे सुनने के साथ ही वो बीस्ट पूरी तरह से हैरान हो चुका था। इसके साथ ही वो काफी गुस्से में आ जाता है क्योंकि लीडर फेरी डॉक्टर उससे कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे अपना कोर दे दो और उसके साथ तुम अपना ब्लड एसेंस दे दो। इन वर्ड्स को सुनने के साथ ही उसके चेहरे पे जो स्माइल थी वो पूरी तरह से गायब हो जाती है। वो कहता है तो ऐसी बात है तो तुम मुझसे मेरे ब्लड एसेंस इसके साथ ही मेरा कोर चाहती हो। लगता है यहाँ पर जो भी आता है उसके कंडीशन कुछ अच्छे नहीं होते, उसके इरादे कुछ अच्छे नहीं होते और जिसके इरादे अच्छे होते हैं वो यहाँ पर कभी नहीं आते। फिर वो आगे कहता है तुमने मुझे काफी गुस्सा दिला दिया, वो वाकई मैं तुम्हें नहीं मार सकता लेकिन फिर भी तुम्हारे साथ आए हुए व्यक्ति को जरूर मार दूंगा। ये कहने के साथ ही वो सोन पे अटैक कर देता है। दूसरी तरफ हम सोन को देखते हैं जिसने अपनी 3000 लाइटिंग मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करने के साथ ही उसके अटैक को डोज कर लिया था और इस सीन को दिखाते हुए हमारा ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ना भूलें और इनके अलावा अगर आपको न्यू सीरीज देखना है तो आप राइट वाले स्क्रीन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो फिर मैं मिलता हूं किसी और एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।